दोस्तों अपन ने फॉर्मूला देख लिया था कि फॉर्मूला क्या था मूल ज्ञात करने का। अब बात करते हैं अपन प्रश्नों की। अपन प्रश्न कैसे ज्ञात करेंगे। अब अपन क्वेश्चन लेते हैं मूल ज्ञात करने का। अपन लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है अपन को इसके मूल ज्ञात करना है कि मैंने जो फॉर्मूला लिखाया था आपको उसी को ही अपन को यूज लेना है। ठीक हो, अपन सोल्व करते हैं। ठीक है, अपना फॉर्मूला क्या था, माइनस वी प्लस माइनस वी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो अपन को यहाँ से अब अपन मैंने बताया था कि a क्या होता है, पहले ये बताना होगा आपको। a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो 1 है। b क्या है, जो x का गुणांक है 2 है, b का मान 4 और c है जो लास्ट में आता है कांस्टेंट, उसका मान है 3। तो अपन ने बात कर ली थी कि अपन ये कह रहे थे कि इसके मान जैसे a का मान ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, b का मान 4 हो जाएगा, c का मान 3 हो जाएगा। तो इसके मूल कैसे ज्ञात करना होता है अपन फिर अपन फॉर्मूले में लिखेंगे। जैसे कि अपन b का मान रखेंगे माइनस के 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। b कितना है 4, तो 4 चौक 16, फिर 4 आ जाता है, a का मान कितना 1, c का मान कितना 3, नीचे आ जाता है 2a, a का मान 1। ठीक है, तो अपन यहाँ से आगे की बात करेंगे। माइनस 4 प्लस माइनस 16 माइनस 4 × 12 हो जाएगा बटे 2। तो ये आ जाएगा अपना क्या, माइनस का 4 प्लस माइनस 16 में से 4 चल जाते हैं तो कितना आ जाता है, 16 में से 4 जाते हैं, 16 में से 12 जाते हैं तो 4 बच जाता है, 4 का अंडर रूट 2 बटे 2। अब मैंने कहा था कि प्लस माइनस का चिन्ह लेना होगा, तो अपन प्लस माइनस का चिन्ह लेंगे तो 2 हल आएंगे। तो 2 हल कैसे आएंगे, यदि अपन प्लस का चिन्ह लेते हैं तो क्या करेंगे, माइनस 4 प्लस 2 बटे 2, ये हो जाता है माइनस का 2 बटे 2 आ जाता है अपना माइनस 1। तो 1 हल आ जाता है। यदि अपन माइनस का चिन्ह लेते हैं, माइनस का 4 इंटू माइनस माइनस 2 बटे 2, ये हो जाता है माइनस का 6 बटे 2 इक्वल टू माइनस के 3। तो आपके मूल कितने आ जाते हैं, मूल 2 आएंगे। जो मूल क्या है 2, एक तो आएगा -1 और एक आएगा -3। तो दोस्तों समझ में आया होगा कि अपन ने जो क्वेश्चन लिया है जिसके मूल आसानी से अपन ने ज्ञात कर लिया है। फिर अपन आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब जैसे आपको इस क्वेश्चन को लिख लेना है तो लिख लेते हैं। तो एक और क्वेश्चन मैं करवाता हूं जिसके मूल आप ज्ञात करोगे। ठीक है, अपन इसके मूल ज्ञात करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात करेंगे। मूल ज्ञात करेंगे, मूल ज्ञात करने का अपन ने फॉर्मूला लिखा रखा है। तो अपन बात करेंगे a का मान कितना, a का मान कितना है 1, b का मान कितना 5 और c का मान कितना 4। तो अपन इसको मान को सभी को इसमें रखेंगे। b का मान कितना माइनस के 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1, c का मान कितना 4 बटे 2a। तो यह आ जाता है अपना माइनस के 5 प्लस माइनस 5 25 और 4 चौक 16 बटे 2। तो इसको हल करते हैं तो कितना माइनस के 5 प्लस माइनस 5 और 25 में से 16 चल जाते हैं तो 9 बच जाता है, 9 का अंडर रूट 3 आ जाता है। तो बटे 2 अपन ऐसे करेंगे कि अब लेते हैं प्लस का चिन्ह। यदि प्लस का चिन्ह लेते हैं तो माइनस के 5 प्लस 3 बटे 2 तो कितना आता है माइनस के 2 बटे 2 इक्वल टू माइनस का 1। और यदि अपन माइनस का चिन्ह लेते हैं तो माइनस के 5 माइनस के 3 बटे 2 तो आ जाता है 8 माइनस के बटे 2 आगे आता है माइनस के 4।
तो आपके दो मूल क्या ज्ञात हो गए, मूल देख लिया आपने, ये होगा मूल 2, एक तो माइनस का 1 और एक होगा माइनस के 4। तो आपको दोनों क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा कि मैंने दोनों क्वेश्चनों को कैसे हल करवाया है, वैसे के वैसे आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसी क्वेश्चन को आपको ये कहीं भी फेल नहीं होगा, इस सभी जगह ये फॉर्मूला लागू होगा प्रत्येक क्वेश्चन के लिए। यदि मैं आपसे बात करूंगा कि गुणनखंड के जिसका अपन टुकड़े से करेंगे, यदि टुकड़े से करते हैं तो कुछ इक्वेशनों के लिए टुकड़े नहीं हो पाते हैं, और टुकड़े नहीं हो पाएंगे तो उन क्वेश्चनों को अपन इसी विधि से द्विघात समीकरण से हल करेंगे, और अपन अगली क्लास में उनके बारे में बात करेंगे। सभी ने लिख लिया होगा, तो लिख लिया। चलो अगली क्लास में आपको मैं गुणनखंड के बारे में बताऊंगा। अल्लाह डांट तो वीडियो गल्ला।